नमस्कार दोस्तों, आपको हमारे चैनल एनालिसिस साइंस में स्वागत किया जाता है। चलिए आज यहाँ पर हम एमए सेकेंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2021-22 के वो भी डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज अर्थात जो है मिलिट्री साइंस के पेपर के बारे में पढ़ेंगे। वो भी एमए सेकेंड सेमेस्टर का है और पेपर सेकेंड पढ़ेंगे यहाँ पर। इसके पहले हमने पेपर फर्स्ट अपलोड किया था, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ से यहाँ पर एमए पेपर की प्लेलिस्ट दी गई है, वहाँ से आपको देख सकते हैं। इस पेपर फर्स्ट पेपर को आप वहाँ से देख सकते हैं। और चलिए यहाँ पर हम पेपर सेकंड आज हम पढ़ेंगे। चलिए पेपर को यहाँ पर शुरू करते हैं। यहाँ पर पेपर सेकंड है यहाँ पर इंडियाज़ डिफेंस पॉलिसी एंड ऑर्गेनाइजेशन, इसी के बारे में पूरे हम वीडियो पढ़ेंगे। चलिए टाइम दिया गया यहाँ पर 2 घंटे का, मैक्सिमम मार्क जो है वह 75 अंकों का है यहाँ पर। चलिए यहाँ पर इंस्ट्रक्शन में दिया गया है, अभ्यर्थी प्रश्नों के उत्तर जो है वह क्रमानुसार लिखें। यदि किसी प्रश्न के कई भाग हों तो उसके उत्तर एक ही तारतम्य में लिखें। अर्थात कह रहा है जो है सबसे पहले आप सेक्शन ए के क्वेश्चन करेंगे, सेक्शन बी के क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद सेक्शन सी के क्वेश्चन करेंगे। अर्थात जो सेक्शन शुरू करेंगे उसके सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद आप अगले सेक्शन का आंसर देंगे। चलिए सेक्शन ए शुरू करते हैं। यहाँ पर सेक्शन ए पहला सेक्शन ए है खंडावेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। चलिए यहाँ पर नोट में जो दिया गया है, इसमें नोट में दिया गया है इसमें से इस खंड में से किन्हीं 3 ही प्रश्नों के आपको आंसर देने हैं और सब सीमा जो है वो 50 दी गई है। प्रत्येक प्रश्न जो है 3 अंकों का है। अर्थात इस सेक्शन ए में जो है 5 क्वेश्चन दिए गए हैं जिनमें से आपको 3 का ही आंसर देना है और सब सीमा जो है वह 50 शब्दों की है और एक क्वेश्चन का आंसर आप देंगे तो 3 अंक आपको यहाँ से मिलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का ए पढ़ते हैं। पहला है, भारत की जो है वह सशस्त्र सेनाओं के संदर्भ में राष्ट्रपति की शक्तियाँ, इसके बारे में आपको लिखना है। पावर ऑफ प्रेसिडेंट इन रिलेशन टू द आर्मेड फोर्स। चलिए क्वेश्चन नंबर बी है, डिफेंस कमेटी ऑफ द कैबिनेट, अर्थात कह रहा है कैबिनेट की सुरक्षा समिति, इसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। क्वेश्चन नंबर सी, नेम एनी 5 न्यूक्लियर रिएक्टर ऑफ इंडिया, अर्थात भारत के किन्हीं 5 नाभिकीय संयंत्रों के नाम बताइए। अर्थात भारत के किन्हीं 5 नाभिकीय संयंत्रों के नाम बताइए। यहाँ पर संयंत्रों यहाँ पर चलिए क्वेश्चन नंबर डी है। क्वेश्चन नंबर डी है यहाँ पर देखे, राइट अ शॉर्ट नोट ऑफ INS विक्रमादित्य, अर्थात INS विक्रमादित्य पर आपको टिप्पणी करना है। क्वेश्चन नंबर ई है, मेन पॉइंट ऑफ बाउंड्री डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा विवाद के प्रमुख बिंदु क्या है, इसके बारे में आपको लिखना है। चलिए सेक्शन बी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लघु उत्तरीय प्रश्न। इसके पहले हम यहाँ पर और बता देते हैं कि आपको यहाँ पर एमए जो है वह फर्स्ट सेमेस्टर की जो है वह मिलिट्री साइंस का पेपर भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो भी वहाँ से आपको उसको भी देख सकते हैं। चलिए यहाँ पर सेक्शन बी शुरू करते हैं फिर से। सेक्शन बी यहाँ पर अटेम्प्ट, यहाँ पर सेक्शन सी में जो है नोट में दिया गया है कि जो है इसमें से इस खंड में से जो है 7 क्वेश्चन दिए गए हैं जिनमें से आपको 4 ही क्वेश्चन का आंसर देना है और सब सीमा जो है यहाँ पर 225 होगी और एक क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तो 9 अंक आपको यहाँ से मिलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। यहाँ पर वो एक्सप्लेन द डायमेंशन ऑफ द इंटरनल थ्रेट्स टू द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, अर्थात भारत की सुरक्षा के आंतरिक खतरों के आयामों को समझाइए। आप इसके बारे में लिखना है आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन द इंडिया चाइना रिलेशन इन लाइट ऑफ बाउंड्री डिस्प्यूट, अर्थात कह रहा सीमा विवाद पर प्रकाश डालते हुए भारत चीन संबंधों के विवेचना कीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4, क्रिटिकली एग्जामिन इंडियन न्यूक्लियर पॉलिसी, अर्थात भारत की आणविक नीति का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। इसके बाद आपको यहाँ पर भारत की आणविक नीति का आलोचनात्मक परीक्षण करना है यहाँ पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पर, डिस्कस द इम्पॉर्टेंस ऑफ सिविल मिलिट्री रिलेशन, अर्थात सैन्य नागरिक संबंधों के महत्व की विवेचना कीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6, रोल ऑफ DRDO इन द मॉडर्न ऑफ आर्मेड फोर्स, अर्थात सशस्त्र सेनाओं की आधुनिकीकरण में DRDO की क्या भूमिका है, इसके बारे में आपको यहाँ पर पूरा बताना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, राइट द नोट ऑफ मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन आर्मी, अर्थात भारतीय सेना के आधुनिकीकरण पर टिप्पणी कीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8, डिस्कस द हायर डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया, भारत के उच्च रक्षा संगठन की विवेचना कीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर, चलिए यहाँ पर आप सेक्शन सी पढ़ते हैं। यहाँ पर सेक्शन सी जो है वह लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पढ़ेंगे। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन सी में जो है नोट में दिया गया है, यहाँ पर नोट में जो है यहाँ पर दिया गया है कि
कि यहाँ पर 4 प्रश्न दिए गए हैं जिनमें से आपको 2 ही प्रश्नों के आंसर देने हैं और सब सीमा जो है वह 475 दी गई है। एक क्वेश्चन का आंसर आप देंगे तो यहाँ पर 15 मार्क्स आपको मिलेंगे। चलिए क्वेश्चन सी सेक्शन सी का क्वेश्चन शुरू करते हैं। यहाँ पर 9 क्वेश्चन है यहाँ पर। डिस्क्राइब द पार्टीशन ऑफ इंडियन आर्मेड फोर्स बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान 1947, अर्थात 1947 में भारत और पाकिस्तान के मध्य सशस्त्र सेनाओं के विभाजन की व्याख्या कीजिए। यहाँ पर आपको व्याख्या करना है। क्वेश्चन नंबर 10, एग्जामिन क्रिटिकली एग्जामिन इंडिया डिफेंस पॉलिसी बिटवीन 1965 टू 1971, अर्थात 1965 से 1971 के बीच भारत की रक्षा नीति का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। यहाँ पर आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। 11 पढ़ते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 11, राइट ऑन एसे ऑन द रोल ऑफ पैरा मिलिट्री फोर्स इन इंडिया, अर्थात भारत के अर्ध सैन्य बलों की भूमि पर एक निबंध आपको यहाँ पर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 12, डिस्कस द इंडिया डिफेंस यहाँ पर प्रिपेयर्डनेस इन व्यू ऑफ सिक्योरिटी कंफ्यूजन, अर्थात सुरक्षा बाध्यताओं के परिप्रेक्ष्य में भारतीय रक्षा तैयारियों की विवेचना कीजिए। यहाँ पर आपको विवेचना करनी है। यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन था। चलिए वीडियो समाप्त करते हैं यहाँ पर हम। अगर आप चैनल पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।